नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज हमारे साथ हैं प्रदीप चौहान, जो पार्षद भी हैं और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के। 2017 में बैलेट पेपर से सैनिटरी सुपरवाइजर के चुनाव हुए थे, जिसकी अवधि 2 साल होती है। बावजूद इसके चुनाव नहीं हुए और 2023 आ गया। प्रदीप चौहान ने अपने अथक प्रयासों से एक कमेटी का गठन करा और सब सम्मति से पिंकी जी को अध्यक्ष चुना गया। उसको लेकर के कुछ लोग अलग आरोप लगा रहे हैं कि प्रदीप चौहान बाहरी हैं, प्रदीप चौहान सफाई कर्मचारी नहीं है, प्रदीप चौहान चपरासी भी नहीं है नगर निगम में, तो वो कैसे यूनियन चला सकते हैं। तो इस बारे में बात करनी है। बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए, आप पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने फर्जी तरीके से जो है यूनियन बना करके जो चुनाव करा करके और अध्यक्ष पिंकी जी को बना दिया। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं अकेला नेता नहीं हूँ नगर निगम में। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 445 नगर पंचायतों में मैं काम करता हूँ। संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और जहाँ कहीं भी गलत हो रहा होता तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको ठीक करूँ। जहाँ भी मेरे संज्ञान में मामले आते हैं, अभी मेरे संज्ञान में बदायूं का एक मामला आया था, मेरे संज्ञान में एक मिर्ज़ापुर का मैटर आया था। जहाँ भी होता पूरा मदद करने का प्रयास करता हूँ। सैनिटरी सुपरवाइज़र एसोसिएशन का मामला चल रहा था। 2017 में चुनाव कराया था बैलेट से। चुनाव होने के बाद हमारा आशीर्वाद उनको था, रामबुल जी को, लेकिन 2017 के बाद उन्होंने बीच में कई बार हमने कहा भी चुनाव करा दो, चुनाव करा दो। काफ़ी दिन हो गए, लोग परेशान हैं। बीच में कोविड आ गया था, इसलिए भी चुनाव नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कोविड कोई इशू नहीं था ना। तो सफाई नायक बहुत परेशान थे। सफाई नायक परमानेंट हो चाहे बोर्ड प्रस्तावित हो, सभी लोग मेहनत से काम करते हैं और उन्हीं की मेहनत का नतीजा आता था कि गाजियाबाद एक बार देश में 12वें नंबर पर और यूपी में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद आया। तो ये इन सफाई नायकों की, सफाई कर्मचारियों की मेहरबानी है। हम पिछले 30 साल से नगर पालिका की राजनीति से नगर निगम में आज तक भी लोग हमारे पास आते हैं, उनकी मदद करने का काम करते हैं। लेकिन चूँकि हमारा कद और पद बड़ा हो गया तो हम प्रदेश की राजनीति में हम शुमार हैं इस समय। सफाई नायक एसोसिएशन का चुनाव नहीं करा रहे थे तो बीच में कई बार कहा गया इन लोगों से कि भाई चुनाव करा लो, चुनाव करा लो, सफाई नायक परेशान है। प्रॉब्लम क्या है, ये अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी भी, आदरणीय हमारे महामंत्री जी भी। कई मृतक आश्रितों की नौकरी ये महामंत्री जो है श्री मकवाना जी खा गए। अपने परिवार में अपने दामाद को, अपने बेटों को मृतक आश्रितों की नौकरी पर अपना प्रभाव दिखा के रख लिया और वो लोग आज भी धक्का खा रहे हैं। आप चाहें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ आपको। यही स्थिति आदरणीय रामबुल जी की भी थी। उनको भी ये था कि कहाँ कौन ड्यूटी छोड़कर भाग गया, कहाँ कौन मर गया, किसकी नौकरी कैसे झपट्टा मारी करनी चाहिए थी। समाज इनकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। क्या रामबुल अभी भी नौकरी पर है अपनी? रामबुल जी को हटे हुए 4 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं। वो सेवानिवृत्त हो चुके, उनका तो कोई मतलब है नहीं सफाई नायक संघ से। भाई जब 4 साल हो गए, आपको रिटायर हो गए तो आप अपने घर पर बैठिए। लेकिन चूंकि बराबर निगम में दलाली करने का काम करना है तो वो अध्यक्ष बने हुए थे। हर आने वाले अधिकारी से बता रहे थे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन सफाई नायक भारी मात्रा में चुनाव हुआ है इस बार। पिंकी जी अध्यक्ष बनाए गए सर्वसम्मति से, राजपाल जी महामंत्री बनाए गए। संजय आलोच के हिसाब से तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराया? निगम में कोई भी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ हो, 2 चुनाव हुए, दोनों ही चुनावों ने कर्मचारियों का नाश कर दिया, कर्मचारियों को बर्बाद कर दिया। जो लोग चुनाव जीत के इनके माध्यम से आए थे वो लोग जरूर मजबूत हो गए हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए। निगम की बहुत सारी नौकरियां उनके घर में हैं, उनके पास बहुत सारी गाड़ियां भी हैं, सब कुछ है। कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है। आप जाके कर्मचारियों से, जनता से जाके पूछिए काम किसने आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने जो है अपनी मन मर्जी से जो है यूनियन में अध्यक्ष बना दिया और आप फर्जी आदमी हैं। आपको जो है, आप निगम में भी कार्यरत नहीं है। फिर भी निगम में मैं कार्यरत नहीं हूँ। मैं निगम की नौकरी थोड़ी करता हूँ। मैं पार्षद रहा हूँ 4 बार निगम में। मैंने तो इनके लिए कानून बनाया जो मुझे फर्जी बता रहे हैं। मैंने तो कानून बना के 2 बार इनकी तनख्वाह बढ़वाई है। मैं फर्जी हूँ? दूसरी यूनियन तो कह रही है कि तनख्वाह हमने बढ़वाई है। वो उनका कोई मतलब नहीं। कहाँ है वो तनख्वाह बढ़वाने? सदन में बैठते हैं क्या? कोई कागज है उनके पास? दिखा देंगे मुझे, मैं कागज दिखा दूंगा।
मैं उनमें उलझना नहीं चाहता, मेरा कद ऐसा नहीं है। मेरे लिए वो सफाई कर्मचारी हैं। रामबुल भी मेरे लिए सफाई कर्मचारी था, अशोक मकवाना भी सफाई कर्मचारी है मेरे लिए, अनिल कल्याणी जी भी नाला गैंग के सफाई कर्मचारी हैं मेरे लिए, सतीश पारचा जी भी कर्मचारी हैं। मेरे इनसे क्या कंपटीशन है भाई? यूनियन मैंने थोड़ी बनाई, यूनियन सफाई नायकों ने बनवाई, उनसे जाकर बात करिए आप। मतलब तुम्हारा आतंक झेलते रहें, तुम्हारा शोषण झेलते रहें, तुम जो मृतक आश्रितों की नौकरियां खा रहे हो ढूंढ ढूंढ के, वो सब झेलता रहे समाज। समाज से जाके पूछिए, समाज बताएगा कौन नेता। मैं उनको जवाब देने योग्य समझता नहीं हूँ। मैं उनका आदर करता हूँ क्योंकि मेरे सफाई कर्मचारी हूँ चारों, रामबुल को छोड़कर। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मुझे कुछ नहीं कहना, सफाई नायक यूनियन अपना काम करेगी और नगर निगम में कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति, चाहे सफाई कर्मचारी हो चाहे सफाई नायक हो, अगर सफाई कर्मचारी का शोषण करेगा तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी हो चाहे वो। इसलिए दूसरी यूनियन बनाई है। दूसरी यूनियन की गारंटी है, ईमानदार है, अच्छे लोग हैं, काम करेंगे।